नमस्कार, आदाब। मैं आपके साथ काशिफ जैदी। आज मौजूद है हम लखनऊ से सटे हुए जिले बाराबंकी में, जहां पर ये कुर्सी रोड पर एक इंडस्ट्रियल एरिया है जो बहुत ही मशहूर है। यहाँ पे इंडस्ट्री को लेकर के यहाँ पे कई तमाम तरह की जो है इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, फल की, मीट की और दूध की और तमाम कई चीज़ों की इंडस्ट्री है और यहाँ पे इंडस्ट्रियल काम होते हैं। ऐसे ही हम राह चल रहे थे तो हमने देखा कि कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। हमने सोचा आइए इनसे उत्तर प्रदेश को लेकर के बातचीत करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक समीकरण है, सामाजिक समीकरण है और इनकी समस्याओं के बारे में हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है अंकल? विपिन कुमार। विपिन कुमार जी, आप 2027 के चुनाव में अभी 2 साल है, आप क्या कहना चाहेंगे? फिलहाल तो मैं ज्यादा इन चीजों के बारे में इंटरेस्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी राजनीति से कोई मतलब रखता हूँ। बाकी तो जो होगा वो देखेंगे। अरे कोई नेता आपको पसंद हो जिसके बारे में आप बताना चाहें? नेता नहीं पसंद है? क्या पसंद है, बाबा जी है, बढ़िया आदमी है और क्या है। योगी जी अच्छे लगते हैं आपको? भैया आपका क्या नाम है? इसराज गाजी। उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के आपका क्या कहना है? 2027 के चुनाव को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? राजनीति के बारे में कुछ नहीं जानते अभी। आपको नहीं जानते हैं? आपकी कोई समस्या जो आप जनता की समस्या जो आप पहुंचाना चाहते हैं सरकार तक? ऐसी तो कोई मेरी समस्या नहीं अभी है फिलहाल। आप आराम से बोलना चाह रहे हैं, बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल लेंगे, कोई समस्या नहीं है आपकी? कोई समस्या नहीं है। रोजगार है बिल्कुल आपके पास? रोजगार नहीं है, ट्रक चलाते हैं और कमाते खाते हैं। अच्छा, और आपको कुछ जनता का संदेश नहीं पहुंचाना है? जनता का क्या, आप लोग तो हैं संदेश पहुंचाने के लिए, हम तो ट्रक चलाते हैं। चलिए आइए हम और लोगों से बात करते हैं। भैया आपका क्या नाम है? राहुल सिंह। राहुल सिंह जी, आप कहाँ से हैं? बिहार मुजफ्फरपुर। कहाँ से? बिहार मुजफ्फरपुर। अच्छा, बिहार से आप हैं। आप बिहार में भी चुनाव है 2025 में, कुछ कहना चाहेंगे बिहार को लेकर के? बिहार के बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हम जो भी कहेंगे, यहाँ जैसे आदित्य योगी नाथ जी हैं उस हिसाब से मुख्यमंत्री बिहार में होना चाहिए। अच्छा, मतलब आप बीजेपी का सीएम बिहार में चाहते हैं? नीतीश जी को नहीं चाह रहे हैं सीएम बने? बीजेपी का सीएम चाह रहे हो? तो बीजेपी में आपको कौन सा चेहरा लगता है बिहार का? बिहार में बीजेपी का भी चेहरा कोई है ही नहीं उस हिसाब का। बीजेपी का योगी जी जैसा? योगी जी जैसा कोई चेहरा नहीं। आपको क्या लगता है कि बिहार में पिछले 20 सालों में नीतीश जी की सरकार रही, उस दौरान उसमें जीतन राम मांझी भी सीएम रहे, विकास हुआ या नहीं बिहार का, या अभी और जरूरत है? विकास हुआ, लेकिन जिस स्तर पे विकास होना चाहिए उस स्तर पे हुआ नहीं। जैसे अभी टीचर का एग्जाम हुआ, उसमें बिहारी को नौकरी कम मिला, अदर स्टेट को ज्यादा दिया गया, डोमेसाइल हटा दिया गया। तो वहाँ पे कुछ आधार पे नीतीश जी काम सही किया, लेकिन कुछ जगह पे वो गलत भी किया। तो कुल मिला जुला करके आप बिहार से हैं, हम उत्तर प्रदेश की राजनीति पर चर्चा कर रहे थे लेकिन आप मिल गए हैं, तो ये हमें बताइए कि क्या नीतीश जी से जनता वहाँ की नाराज है या नीतीश जी को नहीं चाहते हैं? देखिए, कुछ लोग चाहते भी और कुछ ना भी चाहते हैं। कुछ जगह पे वो सही काम किए, कुछ जगह पे गलत काम किए। गलत कहाँ पर किया, जैसे आपको क्या कहना है? जैसे अभी जो वैकेंसी टीचर का ही आया उसमें उन्होंने गलत किया, डोमेसाइल हटा करके। डोमेसाइल वहाँ पे रखना चाहिए। अदर स्टेट वहाँ 60% आ गए, बिहार का उतना जॉब नहीं हो पाया। अच्छा, ये बताइए बिहार में जो है, जैसा कि मैं जहाँ तक पढ़ रहा हूँ, एक नया मोर्चा है जन सुराज प्रशांत किशोर जी का, आपको क्या लगता है कुछ प्रभाव छोड़ पाएगा? बिल्कुल प्रभाव छोड़ पाएगा प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर से आप प्रभावित लग रहे हैं? जी। क्या लगता है? वो युवाओं का सपोर्टर है, इसलिए उनसे हम प्रभावित है। तो मतलब आपको लगता है एनडीए या इंडिया का खेल बिगाड़ सकते हैं वो? बिल्कुल बिगाड़ सकते हैं। अच्छा, तो ये देखिए हमारे साथ बिहार से जुड़ गए थे, हम उत्तर प्रदेश की राजनीति चर्चा कर रहे थे, मगर हमने कहा इनसे बातचीत करते हैं। थोड़ा सा असहमत लग रहे हैं नीतीश जी से, मगर ये एनडीए की ही सरकार चाहते हैं। और हमारे साथ बातचीत है। सर आपका क्या नाम है? शंकर गुप्ता। गुप्ता जी, आप 2027 का चुनाव है, इनसे हमने बिहार को लेकर के बात करी, आपसे हम 27 के यूपी के चुनाव को लेकर बात करते हैं। क्या लग रहा है आपको, कैसी लहर है? लहर है बीजेपी की, सरकार बनेगी। योगी आप कितना योगी जी सीएम बनेंगे मजबूती से? मजबूती से, गारंटी 100%। तो 24 में तो थोड़ा माहौल फीका था। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो पार्टियां हैं इधर उधर जो उछाल किए हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल मजबूत से योगी जी वापस आएंगे। लोगों ने संकल्प किया है, रहेंगे तो योगी आदित्यनाथ जी। क्या योगी जी की आपको उनकी प्रशासन शैली या कौन सी ऐसी चीज जो आपको बहुत पसंद आती है? विकास हुआ है, जैसे सड़कें हैं, ठीक, यातायात के साधनों का विकास किए हैं, बाकी स्कूल वगैरह सबका विकास किसी भी चीज में एक्शन लेना ज्यादातर पसंद आता है। उनका हर चीज में तुरंत का एक्शन होता है। तत्काल बुलडोजर पहुंच जाएगा। बिल्कुल, ये आपको पसंद आता है? तो इनको प्रधानमंत्री भी बनना चाहिए। मोदी के बाद इनका स्थान आना चाहिए प्रधानमंत्री के पोस्ट पे। अच्छा, जैसे प्रधानमंत्री की आपने बात कर ली है, तो वहाँ पे 2 बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी या कांग्रेस। तो कांग्रेस का आप क्या भविष्य देखते हैं कुछ? नहीं,
कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं, राहुल गांधी का कोई भविष्य? बिल्कुल नहीं, युवाओं को उनसे कोई उम्मीद नहीं है? कोई उम्मीद नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ऐसा मतलब जो है वो सामने, सबके सामने सारा जनता जहाँ पे सपोर्ट करेगा, जहाँ प्रधानमंत्री का एक्शन होता है, देश के खिलाफ जो सपोर्ट होता है, वहाँ पे मोदी जी सही है। अच्छा, तो राहुल गांधी देश के खिलाफ बात करते हैं? खिलाफ बात नहीं करते, लेकिन उनका उस तरीके का बिहेवियर नहीं है जिस हिसाब से होना चाहिए देश के प्रति। योगी जी का है, मोदी जी का है? बिल्कुल है। अच्छा, तो यही बात आपको योगी जी की ज्यादा पसंद आती है? बिल्कुल पसंद आता है। आप बिहार के होकर के जो है योगी जी को पीएम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और बिहार के होकर के मतलब आपको योगी जी में इंटरेस्ट है, तो आपको नहीं लगता बिहार का अभी तक कोई प्रधानमंत्री नहीं बना, तो बिहार से भी कोई एक बार प्रधानमंत्री बनना चाहिए? उस हिसाब का चेहरा नजर आना चाहिए जो देश को लेकर के चल सके। बिहार में वैसा जज्बा होना चाहिए, मतलब किसी के प्रति। अभी तो आप कह रहे थे राजनीति का कुछ नहीं पता है? नहीं पता है, लेकिन ज्यादा मतलब नहीं रखता हूँ ना इन चीजों में। अभी आप कह रहे थे कुछ नहीं पता, वो सारी बातें सही है। नहीं वो ऐसा पक्के बीजेपी है, बीजेपी का तो पक्का क्या है? पक्के बीजेपी हैं, बीजेपी के हैं ना? तो आप सही से बोलिए, आप बताइए, हम तो जनता की नब्ज टटोलने आए ऐसा है हैं। ना। अब एक चीज और है, अब सारी अगर नेतागर्दी में घुस जाएंगे हम लोग तो फिर कमाएंगे क्या? रोजगार भी तो जरूरी है। बिहार में इंडस्ट्रियल एरिया होना जरूरी है, जो कि बिहार नीतीश जी कहते हैं लैंडलॉक स्टेट है, कहाँ से इंडस्ट्रियल एरिया हो सकता है? अब ये मुझे पता नहीं, उतनी जानकारी है नहीं, लेकिन बिहार में इंडस्ट्रियल एरिया होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोगों को बाहर आकर के काम करना पड़ रहा है। ये पलायन की समस्या तो प्रशांत किशोर जी लगातार उठा रहे हैं कि बिहार में पलायन बढ़ता चला जा रहा है और रोजगार बिल्कुल नहीं है, बेरोजगारी बढ़ती है। तो रोजगार बढ़ाने के लिए युवा के तौर पे आपकी क्या राय है? युवा के तौर पे ये रहा है कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया होना चाहिए बिहार में, हर जिले में इंडस्ट्रियल एरिया होना चाहिए, ताकि वहाँ के आदमी दूसरे जगह काम करने ना जा पाए, वो अपने जगह पे ही काम करे, अपने जिला में काम करे, अपने घर पे रह के काम करे, आत्मनिर्भर बिहार बने। जी बिल्कुल। और आपकी क्या राय है योगी जी के कार्य को लेकर के, मोदी जी के कार्य को लेकर? जैसा कि पहलगाम में हुआ, फिर उसके बाद हमारी सेना ने करारा जवाब दिया पाकिस्तान को, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? काम तो उन्होंने अच्छा किया, अब जवाब भी देना उनका उचित था। जवाब नहीं देते जनता नाराज होती। भाई हमारे साथ इतना कुछ कर गए, लेकिन उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, इसीलिए तो उनको पसंद किया जा रहा है ना मोदी जी को। अच्छा, एक सवाल ये भी उठा सीज फायर को लेकर के, उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? अब उस पर तो शांति के लिए किए थे, अब जब दोबारा उन्हें आक्रमण कर दिया तो उसके लिए भाई आप सेना के साथ हैं जो भी फैसला लेगी? तो उत्तर प्रदेश की जनता के साथ साथ हमारे साथ बिहार के भी भैया जुड़ गए थे। इन्होंने हमें बिहार के तमाम मुद्दों से रूबरू कराया और बताया कि प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार या योगी जी, सबको लेकर के इन्होंने बहुत ही अच्छे से राय दी और बताया कि बिहार के साथ साथ देश का भी कैसे विकास हो, देश का भी प्रधानमंत्री कौन बने, और तमाम सामाजिक मुद्दों पर इन्होंने बात की। कैमरामैन दानिश अली के साथ काशिफ जैदी, बाराबंकी।